मुझे आपको उस समय में ले चलने दीजिए जब जीवन धीमा था और हर पल परंपराओं से भरपूर लगता था। मैं तब सिर्फ एक लड़का था जो भैरवपुर नामक गांव में पल रहा था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों की ध्वनि से होती थी और शाम का अंत केरोसिन के दीपकों की मुलायम चमक के साथ होता थी। हवा में हमेशा बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू होती थी, जो किचनों से आने वाली मसालों की हल्की खुशबू के साथ मिलती थी। भैरवपुर किसी भी नक्शे पर खास नहीं था, लेकिन हमारे लिए यह सब कुछ था। हमारा जीवन प्रकृति की लय के इर्द गिर्द घूमता था। बारिश के मौसम में धान की खेती, गर्मियों में आम की कटाई और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव को चुपचाप प्रार्थनाएं करना। कहानियां हमारा मनोरंजन थीं। वे तारों से भरे आकाश के नीचे कहीं और फिर सुनी जाती थीं, पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती थीं। और उन कहानियों में से एक ऐसी थी, एक रहस्यमय दिए की कहानी, जो उन लोगों की सबसे गहरी सच्चाइयां उजागर करने के लिए कही जाती थी जिन्होंने उसकी लौ में झांकने की हिम्मत की। उनके पास इतिहास को जीवंत बनाने का अद्भुत तरीका था, जिससे धूल भरे तथ्यों को रंगीन कहानियों में बदल दिया जाता था। उस गर्म दोपहर में, जब पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थीं, वे कक्षा में इधर उधर चल रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। क्या तुम जानते हो, उन्होंने शुरुआत की। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची होती गई, कि बहुत पहले इसी गांव में एक पवित्र दिया मौजूद था। लोग कहते हैं कि वह सिर्फ अंधेरे को ही नहीं, बल्कि दिलों में छुपे रहस्यों को भी प्रकाशित कर सकता था। बच्चों ने आश्चर्यचकित नजरें आपस में मिलाईं। कुछ हल्के से हंसे। लेकिन मुझे याद है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, ऐसा दिया कैसे रहस्य उजागर करता है? मैंने कंधे उचकाए, जवाब देने में असमर्थ। मुझे यह नहीं पता था कि यह सवाल जल्द ही हमारे जीवन का केंद्र बन जाएगा। जो किसान था, ने पुराने मंदिर के खंडहर के पास खुदाई करते समय दिए को खोज निकाला। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक और कचरा है, एक पुरानी पीतल की वस्तु जो मिट्टी से ढकी हुई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गंदगी पोंछी, जटिल नक्काशी धीरे धीरे दिखने लगी, जो धूप में हल्की चमक रही थी। खबर तेजी से फैली और जल्द ही पूरा गांव उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। कुछ लोग फूल लाए, दूसरों ने अगरबत्तियां, मानते हुए कि यह वस्तु दिव्य है। जब शंकर ने अंत में उसे ऊपर उठाया, तो भीड़ में से चीखें गूंज उठीं। यह वही दिया है, किसी ने नाटकीय ढंग से इशारा करते हुए चिल्लाया। दूसरों ने गंभीरता से सिर हिलाया, रमेश्वर जी की कहानियों को याद करते हुए। लेकिन इस उत्साह के बीच बूढ़ी माया दीदी चुपचाप खड़ी थीं। उनका चेहरा चिंता से भरा था। उन्होंने धीरे से एक प्रार्थना की, अपने तावीज को मजबूती से पकड़े हुए। जैसे ही रमेश्वर जी ने दिए को प्रज्वलित किया, कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लौ ऐसी लग रही थी जैसे वह जीवंत हो, मानो सचेत हो, और उसकी छायाएं अस्वाभाविक ढंग से दीवारों पर नाच रही थीं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, बस तेल जलने की धीमी सी आवाज। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के हवा भारी हो गई और एक कर्कश गूंज ने पूरे स्थान को कंपा दिया। हमारी बाहों के बाल खड़े हो गए। एक एक करके हम सब लौ की ओर खींचे जाने लगे। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रकाश हमारे अंदर घुस रहा है, हमारे भीतर छुपे सच्चाइयों को बाहर निकाल रहा है। अर्जुन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिक्रिया दी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिरने लगे, अपनी छाती को पकड़े हुए। मैं देख रहा हूं, मेरे पिता को, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वे साहूकार से झगड़ रहे हैं। उनका कर्ज इतना बढ़ गया है कि हम कभी भी उसे नहीं चुका पाएंगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उनके परिवार की समस्याओं का बोझ एकदम उन पर टूट पड़ा। फिर मेरी बारी आई। मेरी मर्जी के बावजूद मैंने दिए की लौ में झांकना शुरू कर दिया और नजरें हटाने में असमर्थ रहा। अचानक मैंने अपनी मां को अपने कमजोर रोशनी वाले रसोई घर में अकेले बैठी देखा। उनके हाथ कंप रहे थे जब वे झुर्रीदार नोटों को गिन रही थीं। उनके चेहरे पर ऐसी चिंता थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे धीरे धीरे प्रार्थनाएं कर रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल डूब गया।
इतने सालों तक मैं उनके दर्द को नजरअंदाज करता रहा, अपनी बचपन की चिंताओं में खोया हुआ। इसके बाद आसपास के दूसरे लोग भी प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ रोने लगे, कुछ जमे से बैठे रहे। उनके चेहरे आश्चर्य या अपराध बोध से भरे हुए थे। हर दृश्य गहराई से व्यक्तिगत था, जो ऐसी सच्चाइयां और संघर्ष उजागर कर रहा था जिन्हें किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। जब दृश्य अंत में धुंधले हो गए तो हम सब हिलाकर खड़े रह गए, चुपचाप। दिए की लौ कमजोर पड़ गई, मानो वह हमें जो दिखाना था उसके बाद थक गई हो। रमेश्वर जी ने हमें देखा, उनका चेहरा गंभीर था। यह सिर्फ एक दिया नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। यह एक दर्पण है, एक क्रूर, अनुकंपा रहित दर्पण। बूढ़ी माया दीदी ने इस उथल पुथल में शांति की मांग की। उनकी कमजोर आवाज फुसफुसाहटों को काटती हुई चाकू की तरह गुजरी। मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा। उनका स्वर उनकी उम्र के बावजूद मजबूत था। यह दिया कोई तोहफा नहीं है, यह एक श्राप है। यह सच्चाइयां दिखाता है, हां, लेकिन सच्चाइयां नष्ट करने में भी उतनी ही आसानी से काम करती हैं जितनी उन्हें ठीक करने में। उन चीजों को मत छुओ जो देवताओं ने छुपा रखा है। उनके शब्द हवा में भारी पड़े, लेकिन सब ने उनकी सुनी नहीं। कुछ लोगों ने उनकी चेतावनी को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। दिए के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। हफ्तों बीत गए और गांव अविश्वास और क्रोध से टूट गया। परिवार एक दूसरे के खिलाफ मुड़ गए, छुपे रहस्यों को उजागर करते हुए जो वे छुपाए रखना चाहते थे। गुस्से की लपटें बढ़ीं और दोस्ती के रिश्ते टूट गए। अंत में माया दीदी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक बुलाई, जहां गांव वाले हिचकिचाते हुए इकट्ठा हुए। उनकी कमजोर आवाज में उन्होंने सबको क्षमा और एकता के महत्व की याद दिलाई। दिया ने हमें हमारी सच्चाइयां दिखाईं, उन्होंने कहा, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर है कि क्या हम उन्हें अपने विनाश का कारण बनने दें या हमें मजबूत बनाएं। उनके शब्दों ने गहराई से छू लिया। धीरे धीरे दर्द से भरे हुए गांव ठीक होने लगा। रहस्यों का सामना किया गया, कर्ज माफ किए गए और रिश्ते ठीक किए गए। सालों बाद जब मैं यहां बैठकर इस कहानी को दोहरा रहा हूं तो मुझे एहसास होता है कि उस गर्मी का मौसम मेरे जीवन को कितना गहराई से ढाल दिया। दिया ने मुझे सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, बदलाव लाने की शक्ति रखती है। यह हमें वहीं पर मुकाबला करने के लिए मजबूर कर दिया जहां हम थे और जहां हम जाना चाहते थे। आज तक जब भी मैं भैरवपुर जाता हूं तो पुराने मंदिर के खंडहरों से गुजरता हूं और सोचता हूं कि कहीं वह दिया अभी भी धरती के नीचे दफन तो नहीं है। मेरे अंदर का एक हिस्सा ऐसा ही चाहता है, क्योंकि उसका जादू चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, हमें याद दिलाता है कि मानवीय आत्मा कितनी नाजुक और मजबूत हो सकती है। और इस तरह दिए की कहानी जीवित बनी हुई है। ऐसा नहीं कि यह अतीत का अवशेष है, बल्कि वर्तमान का सबक है, क्योंकि हर दिल में एक प्रकाश जलता है जो अंधेरे और आशा दोनों को उजागर करने में सक्षम है।